Hello everyone. Today I am with you with a new chapter, lesson 2 of his first flight, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. And its writer is Nelson Roli Hala Hala Mandela. Students, you are looking here that in the title there is Mandela, and also the name is given in writers also, Nelson Roli Hala Hala Mandela. What is the meaning of this? It's very simple that Nelson Mandela himself is narrator as well as writer. मेन स्टूडेंट्स कि जो भी उन्होंने अपनी इट इज हिज ऑटोबायोग्राफी, जो भी उनकी अपनी लाइफ हिस्ट्री है वही उन्होंने अपने इस चैप्टर के अंदर पुट किया हुआ है कि हाँ ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ही सेज दैट अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मीन्स वॉकिंग इज हियर नॉट अ मूवमेंट. हियर वॉक मीनिंग इज struggle done by Mandela and many more. Freedom, everyone wants freedom in their life. तो एक लंबी वॉक यानी कि एक लंबी जो है स्ट्रगल है ये फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए. तो ये राइटर नेल्सन मंडेला मीन्स नरेटर वो खुद बोल रहा है इस चैप्टर को. पूरा चैप्टर वो खुद अपने जो है आई और माई का यूज़ करके नरेट कर रहा है, यानी कि खुद ही बता रहा है सब कुछ अपनी लाइफ हिस्ट्री के बारे में इस चैप्टर के अंदर कि कैसे जो है वो फ्रीडम उन्होंने गेन की साउथ अफ्रीका के अंदर. स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू अबाउट द नेल्सन मंडेला. हु वाज नेल्सन मंडेला? लुक एट द पिक्चर. ही इज ब्लैक इन कलर. In South Africa, mainly peoples are in black color due to the climate, due to any other regions. When the Britishers were there, मीन जब वहाँ पर अंग्रेज लोग आए ना तो देवर वाइट स्किन पीपल. आपने देखा होगा हमारे इंडिया में भी ऐसा हुआ था. वहाँ पर भी जो है यहाँ पर वाइट स्किन होती है उन लोगों की ड्यू टू द क्लाइमेट और मैनी अदर इनहेरिटेड करेक्टर्स जो उनके पेरेंट्स से उनको मिलते हैं. तो अब वो क्या करते थे वहाँ साउथ अफ्रीका के अंदर, बिकॉज नेल्सन मंडेला इज़ ग्रेट हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका. तो ये जो है इन्होंने डिफ्रेंशिएशन किया हुआ था, डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ था. मीन्स काफ़ी ज़्यादा वो डिस्टिंग्यूज करते थे इन दोनों पर्सनैलिटीज़ को. वाइट स्किन के पीपल के लिए अलग पॉलिसीज़ और जो है डार्क स्किन पीपल के लिए अलग पॉलिसीज़. जैसे ब्लैक कलर के जो अफ्रीकन्स थे देवर इन डार्क स्किन पीपल एंड जो आपके ब्रिटिशर्स थे वो वाइट स्किन पीपल. बार बार ये आपको वर्ड्स देखने के मिलेंगे चैप्टर्स के अंदर. तो आपने ध्यान रखना है कि जो वाइट स्किन पीपल किसको कहा गया है? देवर ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स का रूल था वहाँ पर अफ्रीका के अंदर, जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया के अंदर भी था. तो जब उन्होंने फ्रीडम, उन्होंने जो रूल्स बनाए, मेन रूल्स जो था, मेन जो पॉलिसीज़ थी जो काफ़ी काफ़ी हर्टेड पॉलिसी थी, काफ़ी पार्शियलिटी से भरी हुई पॉलिसी थी, वो थी अपार्थाइड पॉलिसी. ये अपार्थाइड पॉलिसी क्या होती है? अपार्थाइड पॉलिसी मीन्स डिस्टिंग्यूश ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स. जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अलग अलग दो ग्रुप बना दिए गए. और नेशनल एंथम, इवन हमारा नेशनल एंथम एक ही है, जन गण मन, और वो सभी के लिए सेम है. लेकिन यहाँ पर क्या था? नेशनल एंथम डार्क कलर के पीपल्स के लिए अलग था और वाइट के लिए अलग. कैसे टॉलरेट करते नेल्सन मंडेला जी? तो अब आगे बताते हैं इसकी थोड़े से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, लाइफ इवेंट्स के बारे में कि कब उनका बर्थ हुआ, कब उनकी डेथ हुई. तो स्टूडेंट्स, लुक एट द फैक्ट्स. नेल्सन मंडेला वॉज बोर्न इन जुलाई 1918. 18 जुलाई 1918 को वो बोर्न हुए. और वो कहाँ पर बोर्न हुए? बिकॉज ही वॉज अफ्रीकन, तो वो अफ्रीका के अंदर जो है बोर्न हुए. वैन ही वॉज बोर्न हिज नेम वाज रोली हला हला मंडेला. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनका नाम नेल्सन बाद में पड़ा जब स्कूल में गए. वो पहले उनका नाम क्या था? बर्थ नेम था उनका रोली हला हला मंडेला. और हिज बर्थ नेम का मीनिंग क्या है? टू पुल अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, ट्रबल मेकर. और ही वॉज गिवन द नेम नेल्सन इन स्कूल. नेल्सन तो नाम उनका बाद में पड़ा. नेल्सन नाम कब हुआ उनका? व्हेन ही वाज 7 years old इन अ स्कूल. उनके टीचर्स ने दिया उनको नेम नेल्सन. तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे अबाउट द नेल्सन मंडेला. स्टूडेंट्स, हैव यू रिमेंबर योर फ्रीडम फाइटर? हमारे भी फ्रीडम फाइटर हुए हैं ना. आप कंपैरिजन करिए, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु. आज जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और मैनी मोर्स जिन्होंने ना नेम कमाया ना फेम कमाया. वी सैल्यूट ऑल दीज इंडियन फ्रीडम फाइटर्स. तो ये क्योंकि हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सनस हैं और उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया फॉर अस.
तो आज हम फ्रीडम अगर ले रहे हैं तो ड्यू टू देम ले रहे हैं। तो ऐसा ही जो फ्रीडम फाइटर कौन थे, नेल्सन मंडेला जी। अब नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ फैक्ट्स जानने के बाद उन्होंने क्या बताया इसके अंदर, वहाँ पर जब वो प्लेज ले रहे थे, स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी नेल्सन मंडेला जी के बारे में, कि जब साउथ अफ्रीका को फ्रीडम मिली, कि कहाँ से, जब ये जो ब्रिटिशर्स जो है उनसे जब उनको आज़ादी मिली काफ़ी कंपेरिजन्स के बाद, तो ये जो चुने गए प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, अदरवाइज किसका रूल था, 300 ईयर्स तक वाइट पीपल्स का रूल था वहाँ पर। प्रिटोरिया के अंदर ये सेरेमनी हुई जहाँ पर बहुत सारे डिग्निटरीज मीन्स जो रिस्पेक्टेबल पर्सन से ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंटरनेशनल लीडर्स मीन्स सारे के सारे वहाँ पर जो है कोलोब्रेशन थी उनके, सभी इकट्ठा हुए वहाँ पर, और नेल्सन मंडेला जी ने उनका थैंक्स किया। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्होंने उनका थैंक्स, जो आप अगर डिग्निटरीज हैं, जो भी पीपल वहाँ पर शामिल हुए इसके अंदर, तो उन्होंने उनको थैंक्स क्यों किया, क्यों किया थैंक्स उनका, क्योंकि वो उनके उसके अंदर कॉमन विक्ट्री के अंदर जो विजय उन्होंने प्राप्त की थी फ्रॉम ब्रिटिश रूल्स, वहाँ से उन्होंने फ्रीडम को जो है गेन किया उनके इस वजह से, जो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उनकी सेरेमनी के अंदर, इस समारोह के अंदर, आपकी जब शादी में या कोई आपका फंक्शन है, फैमिली फंक्शन है, जब भी कोई भी गेस्ट आता है, यू थैंक्स देम। तो लाइक दैट ही आल्सो थैंक ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स। तो वो क्या कहते हैं उस स्पीच के अंदर, सबसे फर्स्ट वर्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स है इन योर बुक, वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल अदर पीपल फ्रॉम द continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. What is the meaning of this? We pledge means जो है हम इस चीज़ की शपथ लेते हैं, यानी कि कसम उठाते हैं, टू लिबरेट करने की, आज़ादी दिलाने के लिए हमारे लोगों की, किससे आज़ादी दिलाएंगे, फ्रॉम द कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज, फ्रॉम इनसे कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज, जो लगातार बॉन्डेज थी, पाबंदियाँ लगी हुई थी, पॉवर्टी की, गरीबी की, डेप्रीवेशन, भूख की, सफरिंग्स, जो दुख दर्द है, जेंडर, जो लिंग भेद है, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और बाकी सब जो उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन थी, अन्याय था। स्टूडेंट्स, आपने डिस्क्रिमिनेशन वर्ड को बहुत ध्यान से रीड करना है और उसके मीनिंग को समझना है, कि बहुत सारे, जैसे कि अपार्थाइड पॉलिसी इज आल्सो टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अफ्रीकन पीपल। तो ये भी तो एक अन्याय था ना उनके साथ, कि रंग भेद नीति के बेस पर उनका नेशनल एंथम अलग हो जाना, या उनको किसी भी तरह की जो डिफरेंट पॉलिसीज़ को बनाना, तो ये बहुत ज़्यादा हर्टेड था उन पीपल्स के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप जो है देखेंगे ये मेन इवेंट्स, मेन पर्सनैलिटी वहाँ पर कौन कौन थी जिन्होंने प्लेज ली उस दिन, ये भी आपके चैप्टर के अंदर मेंशन है कि 10 मई 1994 के अंदर ये जो है प्रिटोरिया के अंदर सेरेमनी हुई थी। एंड स्टूडेंट्स, हियर जनानी हिज डॉटर वाज देयर। स्टूडेंट्स, वहाँ पर जो पर्सनैलिटी थी, जनानी, हिज डॉटर थोबो मैबकाए, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट ने सबसे पहले जो उन्होंने प्लेज ली, एंड सेकंड जो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, उसके बाद दूसरे नंबर पे डी क्लार्क ने ली, जो है इसके अंदर प्लेज ली, और फर्स्ट नंबर, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे नेल्सन मंडेला ने जो है प्लेज ली। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए रिमेंबर करना, कि सबसे पहले प्लेज थोबो मैबकाई, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, फिर मिस्टर डी क्लार्क, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, एंड आफ्टर दैट आवर जो प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीकन नेल्सन मंडेला जी। एंड देन स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो उन्होंने बताया विक्ट्री के बारे में, नेल्सन मंडेला जी ने बताया कि विक्ट्री क्या है। विक्ट्री का मीनिंग होता है जीत, किस चीज़ की जीत है ये। उन्होंने कहा ये अफ्रीका की ओनली विक्ट्री नहीं है, इट इज़ द कॉमन विक्ट्री, ये सबके लिए कॉमन विक्ट्री है, सभी कॉमन पीपल की विक्ट्री है। पीस, जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी, इन सब की जीत है ये। शांति आएगी इस जीत से, जस्टिस, न्याय मिलेगा सबको, और ह्यूमन डिग्निटी, और मानव की जो डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है पर्सन की, तो उस चीज़ की विक्ट्री है ये, यानी कि इस जीत के बाद सबको शांति मिलेगी, जस्टिस, न्याय मिलेगा, और ह्यूमन डिग्निटी, और सबको सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी। उसके बाद वो बताता है लिबर्टी के बारे में, आज़ादी के बारे में, कि हम अब किसी से आज़ाद हो करूँगा मैं अपनी कंट्री को, पॉवर्टी से, सफरिंग से, डिस्क्रिमिनेशन से, गरीबी, सफरिंग, जो दुख दर्द है, डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह के अन्याय से जो है ये लिबर्टी होगी।
उसके बाद जो वो बताता है अपार्थाइड रंग भेद नीति, वाइट स्किन ब्रिटिशर्स थे, ब्लैक स्किन अफ्रीकन्स, टू नेशनल एंथम, अब ऐसा नहीं होगा, एक ही नेशनल एंथम होगा चाहे वो वाइट स्किन हो या फिर ब्लैक स्किन हो। तो उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ को तैयार किया और उसी दिन जिस दिन उसने प्लेज ली, वो कहते हैं आई एम सो हैप्पी कि आज जो है एक ही नेशनल एंथम चला, उसी दिन हुआ ये सेरेमनी के दिन ही 10 मई को ही। उसके बाद उसने करेज के बारे में बताया, करेज क्या होता है, साहस क्या होता है। इट इज़ नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, ही सेज कि कोई डर से कि अब्सेंस नहीं है कि हमारे अंदर डर नहीं है वो करेज होगा, नहीं, इट इज़ ट्रिम्फ ओवर फियर, यानी कि ये डर के ऊपर जीत है, हमने डरना नहीं है, उसका मुकाबला करना है, ऐसा उसने करेज के बारे में बताया। उसके बाद ही टेल्स अबाउट फ्रीडम, कहते फ्रीडम का, वो कहते मेरी लाइफ हिस्ट्री के अंदर ना, क्योंकि वो नरेट कर रहा है, बता रहा है आई एम करके, तो नरेटर खुद बताता है कि फ्रीडम उसके लिए चाइल्डहुड में क्या था। चाइल्डहुड में उसके लिए फ्रीडम का मीनिंग अलग था, खेतों में फील्ड के अंदर फ्रीली घूमना, अपने इंटरेस्ट के जो है सब्जेक्ट्स पढ़ना। उसके बाद जो है जब वो यूथ बने तो यूथ में उनकी क्या फ्रीडम थी, अपनी पसंद से मैरिज करना और लिवलीहुड को अर्न करना। लेकिन जब वो अडल्ट हुए स्टूडेंट्स, ही सेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, द चेन्स ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, कि जो चेन डली हुई है, यानी कि जो गुलामी की चेन है, एनी वन किसी के ऊपर भी, मेरे लोगों के किसी के ऊपर भी चेन है, वो चेन मेरे ऊपर थी, इसलिए जो है मैंने इस चेन को हटाना है। उसके बाद वो बताता है स्टूडेंट्स फ्रीडम के बाद हेट और लव के बारे में, कहते हैं कि हमें हेट नहीं करनी चाहिए। हेट कब होती है, बर्थ जब बच्चा लेता है तो वो उसको हेट करना नहीं आता, वो सीखता है। हेट इज़ लर्नड इन द लाइफ बट लव इज़ नेचुरल। बच्चा छोटा होता है, जब बोर्न होता है, वो सबको लविंगली देखता है, उसको नहीं पता कि हमारे एनिमीज कौन हैं, हमारे जो है इसके अंदर कौन हमारे वेल विशर्स हैं, वो सबको अफेक्शन की दृष्टि से देखता है। वो कहता है हमें लव करना आना चाहिए, हेट नहीं। कहते हैं अब मेरी कंट्री में ऐसा नहीं होगा, वाइट स्किन पीपल और डार्क स्किन पीपल एक दूसरे के साथ लविंगली जो है टाइम स्पेंड करेंगे, नफरत को भुला देना है, हेट को भुला देना है। उसके बाद लास्ट में वो बताता है ओप्रेसर एंड ओप्रेस्ड के बारे में। तो ओप्रेसर जो होता है ना, ओप्रेसर कौन होता है, जो हमारे ऊपर किसी के ऊपर अन्याय करता है, एंड ओप्रेस्ड जो अन्याय को बर्दाश्त करता है। कहते हैं बोथ आर प्रिजनर्स, दोनों के दोनों प्रिजनर्स हैं, दोनों कैदी हैं। किसके कैदी हैं, हेटर्ड के, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, नफरत की कैदी, एंड नैरो माइंडेडनेस, और जो संकीर्ण विचार हैं उनके जो है वो प्रिजनर्स हैं। अब आप ही देख लो बेटा, जब ब्रिटिशर्स अगर हमारी कंट्री में थे या किसी और कंट्री में थे, या जो भी वो ओप्रेसर थे और हम लोग ओप्रेस्ड थे, तो अंग्रेज हमारे से हेट करते थे और हम अंग्रेजों से हेट कर, हमने सीखा है ना लर्न करना, उन्होंने हमारे से की, बदले में हमने उनसे की, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, कुछ भी नहीं। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने नफरत तो दोनों के अंदर थी, हेटर तो दोनों के अंदर थी, तो उस कैद से हमने उनको निकालना है, उस प्रिजन से हमें निकालना है, और साथ में नैरो माइंडेडनेस से भी। तो स्टूडेंट्स कंक्लूजन में हम यही निकालते हैं जो कि नेल्सन मंडेला ने भी निकाला, कि ये जो अत्याचार हुए हैं ना, जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर है, यानी कि अमानवीय, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, जिसकी चरम सीमा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, सामान्य नहीं था ये, असामान्य था, ऑर्डनरी होता है सिंपल नहीं था, ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी था, ह्यूमन डिजास्टर, मानव का के ऊपर जो डिजास्टर था, अन्याय था, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी था, तो इसको ख़त्म करना है। आफ्टर दैट वी विल डू द समरी ऑफ दिस चैप्टर। ये सब कुछ जो है नेल्सन मंडेला ने बहुत भावुकता के साथ अपने लेसन के अंदर बताया। और लास्ट में स्टूडेंट्स, समरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी फॉर यू, यू हैव टू लर्न दिस समरी। दिस ऐसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी, ये उसकी आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है, नेल्सन मंडेला की, क्योंकि राइटर भी वही है, नरेटर भी वही है, तो वो उनका ये ऐसे जो है ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। नेल्सन मंडेला इज ए साउथ अफ्रीकन लीडर, और वो कहाँ के नेता थे, साउथ अफ्रीका के। ही ग्रेटली स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, हमने सब कुछ पढ़ा कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत संघर्ष किया।
किसके लिए? आज़ादी के लिए। वो टू फ्रीडम है ना, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इट वॉज 10 मई, 10 मई का दिन था। द सेरेमनीज वर हेल्ड इन प्रिटोरिया, जो सेरेमनी थी वो प्रिटोरिया के अंदर हुई, जो कि राजधानी है, कैपिटल है किसकी? साउथ अफ्रीका की। जैसे हमारी दिल्ली है, उनकी प्रिटोरिया है। ही थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स, उन्होंने धन्यवाद किया इंटरनेशनल लीडर्स का फॉर ज्वाइनिंग दैम इन द कॉमन विक्ट्री ऑफ पीस, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी, जो कि हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। शांति का, जस्टिस न्याय का और ह्यूमन डिग्निटी की कॉमन विक्ट्री बताया उसने इस चीज़ को, जो हमारी ये फ्रीडम थी। ही सेज दैट देयर विल बी एन एंड ऑफ पॉवर्टी, वो कहते हैं कि अब अंत होगा, गरीबी का अंत होगा। ही थिंक्स दैट इट इज़ नेचुरल टू लव, लव करना तो नेचर का प्राकृतिक है, नेचर से ही हमें लव करना आता है। वाइल वी हैव टू लर्न टू हेट अदर्स, हम सीखते हैं नफरत करना तो बाद में, वो तो बाद में हम नफरत करना सीखते हैं। अदरवाइज लव इज नेचुरल, हर किस प्रकृति ने हमें लव करना सिखाया है। ही प्लेस्ड, वो कसम उठाता है टू प्रोवाइड फ्रीडम, प्रोवाइड मीन्स गिव, देना, आज़ादी देने की, किसको? टू हिज पीपल, अपने लोगों को। टू लिव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट विदाउट एनी फियर, कि वो डिग्निटी के साथ रहे, सम्मान के साथ रहे और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहे, विदाउट एनी फियर, बिना किसी डर के, निडर होकर वो अपनी लाइफ को जिए। तो ये थे साउथ अफ्रीका के हीरो नेल्सन मंडेला। आई होप कि आपने जो है इसकी ऑटोबायोग्राफी को और भी डिटेल में सर्च करके डिफरेंट बुक से पूरा डिटेल में पढ़ें, क्योंकि ये एक फैक्ट है, एक रियलिटी है, और रियलिटी पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो एक स्मॉल पार्ट है उसकी ऑटोबायोग्राफी का, सिर्फ 10 मई के दिन को एक्सप्लेन किया गया है, और उनके पूरे बर्थ से लेकर देखो उनकी सारी लाइफ हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक दैट यू लाइक माई वीडियो एंड आफ्टर थैंक्स एंड एंजॉय योर फ्रीडम। हमें फ्रीडम पसंद है तो एंजॉय करें आप अपनी फ्रीडम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी स्टूडेंट।